वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल मिडनाइट बायोलॉजी। सो आज का टॉपिक रहेगा किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। सो आज हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से किंगडम मोनेरा के बारे में कि क्या क्या मोनेरा के बारे में क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटिस्टा को देखेंगे एंड देन वी विल सी अबाउट फंजाई। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली किंगडम जो हमारा आता है, फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा। तो जो विटकर ने क्लासिफिकेशन दी थी उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट किंगडम हमारी मोनेरा है। सो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स विल कम इन मोनेरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनेरा में क्या आएगा, सेल मे और मे नॉट हैव सेल वॉल्स। ओके, सो पहली बात, जो सेल्स होते हैं जो इसके अंदर आएंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस जो आपको ये इमेज दिख रही है, ये रॉड शेप बैक्टीरियाज हैं। ओके, एंड सिमिलरली ये भी क्या है, बैक्टीरियाज। तो इनके पास में या तो हो भी सकती है और ना भी हो क्या, सेल वॉल। सो सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। नेक्स्ट थिंग इज दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ओके, सो उनके अंदर जो होगा वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी। अगर ऑटोट्रॉफिक होंगे तो उनके पास में दो ऑप्शन है ऑटोट्रॉफिक करने के, या तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ओके, फोटोसिंथेसिस अगर वो करते हैं तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए द प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म नोन एज, एक बैक्टीरिया है हमारे पास, कौन सा बैक्टीरिया, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड इसका नाम है हमारा क्या, साइनोबैक्टीरिया। So cyanobacterias are bacteria which synthesizes food with the help of sunlight. फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन होता है इनके पास में कीमोसिंथेसिस का। सो केमिकली भी ये केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए भी ये अपना खाना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। और एल्स दे विल बी एक्ट एज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक की तरह एक्ट करेंगे, और हेट्रोट्रॉफिक में कैस की तरह एक्ट करेंगे, सेप्रोफाइट्स की तरह। सो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा अगर वो हेट्रोट्रॉफिक अगर प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दे आर यूनिसेलुलर। मेजर काम है क्या, ये है यूनिसेलुलर, यानी सिंगल सेल प्रेजेंट है, सिंगल सेल है इनके पास में। और दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स हैं हमारे, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट यानी सबसे प्रिमिटिव सेल्स। तो जो सबसे पहले हमारी लिविंग फॉर्म कोई सेल बनी थी वो हमारे क्या थे, मोनेरास। तो जो सबसे प्रिमिटिव हमें जो भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट अंडर किंगडम मोनेरा, ये याद रखना है आपको। सो मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे और प्रोकैरियोट होंगे। सो नेक्स्ट इज सेकेंड किंगडम, दैट इज अवर प्रोटिस्टा। सो हमारी प्रोटिस्टा किंगडम आती है अब इसमें। अब ये प्रोटिस्टा किंगडम में क्या देखने को मिलेगा हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल रही है, यहाँ अगर हम बात करें इसकी, तो ये बोथ आर प्रोटिस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इमेज है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा कॉल्ड एल्गी। कुछ एल्गीज प्रोटिस्ट में भी आते हैं। दिस इज पैरामीशियम, ओके, एंड दिस इज यूग्लिना। ओके, सो ये इसका कॉमन नेम ये जो होता है, ये आपका जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको इसका ऑर्गेनिज्म का, ये डिज़ाइन किसकी तरह है, ह्यूमन फुट की तरह ना। तो आपके जो पाँव होते हैं ह्यूमन फुट डिज़ाइन भी होता है, तो फुट शेप बोला जाता है इसको, फुट शेप प्रोटिस्ट। तो फुट शेप प्रोटिस्ट के नाम से अगर आपको पूछा जाए कि कौन है वो, तो दैट इज पैरामीशियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल they can be autotrophic और heterotrophic. ओके, सो वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं एंड दे माइट बी हेट्रोट्रॉफिक ऑल्सो। सो मेजर थिंग इज दे आर यूनिसेलुलर। बेसिकली आपको जब भी देखने को मिलेगा, तो आप जब भी हम ऑर्गेनिजम्स को बांटते हैं, जो हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स का पहला डिवीजन होता है कि उनका न्यूक्लियस किस तरीके का है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग अगर हम बांटें तो हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स थे, दैट वर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, अब प्रोकैरियोट्स तो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बट यूकैरियोट्स में
ओनली वन किंगडम है जो हमारी प्रोटिस्टा है, जो कि है यूनिसेलुलर। तो प्रोटिस्टा एक ऐसे यूनिसेलुलर है जो कि यूकैरियोटिक है, बट दे आर यूनिसेलुलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसकी। सो दे आर यूनिसेलुलर एंड दे सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होएगा एंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा। So now let us move on to next kingdom, that is our third kingdom of this topic, that is fungi। अब ये हमें फंजाई किस तरीके से होती है, थर्ड किंगडम फंजाई। तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंजाई कॉल्ड एज, बहुत ही मशहूर है, मशरूम। ओके, सो मशरूम जनरली इस तरीके से दिखता है, बेसिकली आप खाते भी हो, एस्पेरेगस जिसे हम कॉमनली साइंटिफिकली बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मेजर थिंग ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक, और सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक के अंदर आता है, दे आर सेप्रोफाइट्स। सो ये डेड एंड डिकेइंग के ऊपर जिंदा रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म डेड हो चुका है या वो अब सड़ गल रहा है, तो डीके हो रहा है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और अपना न्यूट्रिशन उनके थ्रू ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं। सेकेंड थिंग इज दे आर यूकैरियोट्स विच आर मल्टीसेलुलर। सो फर्स्ट यूकैरियोट्स दैट आर मल्टीसेलुलर। ओके, तो मल्टीसेलुलर, अब जो हमने उसमें देखा था कि प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, अब यूकैरियोट में दो थे, या तो वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टीसेलुलर है। अब मल्टीसेलुलर में भी हमारे पास क्या थे, उनके पास में सेल वॉल है या सेल वॉल एब्सेंट है। तो अगर इसके थ्रू अगर हम देखें तो जो हमारे फंजाइज होते हैं, इन फंजाइज के अंदर एक तो मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है, एंड थर्ड वन इज दे हैव देयर सेल वॉल, इनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास दो कैटेगरी बन जाएगी, एक होएगी क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू, कि ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। अगर ये हेट्रोट्रॉफिक है तो दे आर कॉल्ड एज फंजाई, और अगर ये ऑटोट्रॉफिक है तो दे आर कॉल्ड एज प्लांट्स। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेट्रोट्रॉफिक फंजाई हैं, इनके पास में सेल वॉल भी है, यूकैरियोट भी है, मल्टीसेलुलर भी है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हेट्रोट्रॉफिक है वो है हमारा सेप्रोफाइट। ओके, सो लेट अस क्विकली रिवाइज दिस। सो ऑर्गेनिजम्स को हमने बांटा था अकॉर्डिंग टू सेल डिवीजन के थ्रू, सेल कैसी है, न्यूक्लियस कैसा है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट। अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो हमारा फर्स्ट किंगडम हमें मिलता है मोनेरा के नाम से। इसके अंदर हमारे जनरली बैक्टीरियाज आएंगे। ओके, फिर हमें मिलता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी आती है, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या वो मल्टीसेलुलर। अगर वो यूनिसेलुलर है तो हमें यहाँ पे मिली हमारे सेकेंड किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा, और इसके अंदर हमें देखने को मिला हमारा फूड शेप यानी पैरामीशियम, और दूसरा हमें यूग्लिना। ओके, ये हमारे को देखने को मिले। सेकंड, अगर मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेलुलर के बाद हमने देखना पड़ेगा क्या उसके पास में सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है, विद और विदाउट। अगर विदाउट है तो वो सीधा हमारे पास जाएगा एनिमल किंगडम के पास, बट हमने देखा कि सेल वॉल है, तो सेल वॉल में फिर हमारे पास दो सिचुएशन आ जाती है, एक अगर वो हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक है तो हमें यहाँ से मिली हमारी थर्ड किंगडम, दैट वाज फंजाई, और फंजाई इसमें हमें कॉमनली हमें एग्जांपल देखने को मिला मशरूम। ओके, सो बेसिकली इसके और एग्जांपल्स आपको रीड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स के अकॉर्डिंगली ये पूछा जा सकता है। तो ये टेबल आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल हो जाती है, इसके ऊपर से न जाने कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। So this was our quick revision of the thing that we have learned today. Okay, so I hope you enjoyed this video very well, और आपको ये समझ में आया होगा। if it is so, please do like this video और शेयर करो ये वीडियो को, जितने आपके फेलो क्लासमेट्स हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, उन बच्चों को आप
ये बताओ कि भी इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे। एंड डू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। डीएन स्कूल के बच्चों फटाफट यूट्यूब खोलो और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगर कोई सजेशन है प्लीज़ डू mention them in our comment box. Thank you.